एक अदालत में दूध का दूध पानी का पानी। कभी ऐसा फसल किसी ने दिया नहीं। आज भी मैं कहता हूँ मैं हिंदू हूँ, मैंने हिंदुत्व कभी छोड़ा नहीं है और ना ही छोड़ूंगा। जिम्मेदार तो मतलब शिवसेना ही उद्धव ठाकरे जी और संजय राउत जी इसके लिए जिम्मेदार है। एक एक्सपेरिमेंट किया जो फेल हो गया, चलो दूसरा करते हैं। मेरे मन में जो आता है वो मैं बोल देता हूँ। ये बदली हुई मुंबई जो आज दिख रही है, 25 साल में उद्धव जी ने कुछ नहीं किया। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा पाठक। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। महाराष्ट्र के पसमानदा मुस्लिम समाज ने महाविकास आघाड़ी पर लोकसभा चुनाव में बीजेपी का डर दिखाकर इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी ने नजरअंदाज किया। पसमानदा समाज ने महाविकास आघाड़ी को अल्टीमेटम देते हुए नए विकल्प तलाशने की बात कही है। पसमानदा मुस्लिम समाज की नाराजगी को लेकर उनसे बात की हमारे वरिष्ठ संवाददाता ने। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और चुनावी सरगर्मी बहुत तेज हो चुकी है। इस वक्त मुस्लिम पसमानदा ओबीसी समाज की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया। उनका आरोप है कि महाविकास आघाड़ी ने बीजेपी का डर दिखाकर उनसे वोट लिया, उनको इस्तेमाल किया, लेकिन उन्हें जो है उनको जो हिस्सेदारी है उनको नहीं दी गई। अब आप क्या बोलना चाहेंगे? महाविकास आघाड़ी पर आपका आरोप है कि आपको इस्तेमाल किया गया। आघाड़ी पर ही रोप नहीं है, महाराष्ट्र प्रदेश की, भारतवर्ष की जितनी भी सियासी पार्टियां लगभग यहाँ पर सेकुलरिज्म की बात करती है या राज करने की बात करती है, रोष हमारा उन सब पर है। क्योंकि हर चुनाव में आज हम इतिहास को देखते हैं, हमारी जितनी उम्र हो गई, इतनी लाइफ में हर चुनाव में कोई ना कोई मुद्दा बनाकर मुसलमानों को डराकर उनका इस्तेमाल करके उनके वोट का सिर्फ यूज किया जा रहा है। मुसलमानों को हिस्सेदारी नहीं दी जा रही है और दी भी जा रही है तो वही उनके जो पुराने चेहरे हैं, 2500 साल से 300 साल से उन्हीं को टिकट, वही आमदार, वही विधायक, वही खासदार। तो पासमानदा, बैकवर्ड, ओबीसी, पिछड़े वर्ग के लोग जब चुनकर नहीं जाएंगे, क़यादत नहीं करेंगे, विधानसभा में नहीं जाएंगे, तो हमारे लोगों को, बैकवर्ड समाज को क्या तकलीफ है, हमारे बच्चों को तालीम में कहाँ अड़चन आ रही है, हमारे बच्चों को हॉस्पिटल में, बीमारी में कहाँ पर तकलीफ आ रही है, उसको हमारी बात को रखने वाला कौन है? इसलिए हम सियासी हिस्सेदारी की बात करने निकले हैं। महाराष्ट्र के होने वाले चुनाव में जो भी राजनीतिक दल महाराष्ट्र का हो, जो भी दल हो, चाहे वो महायुति हो, चाहे वो महाविकास आघाड़ी हो, जो पासमानदा मुसलमानों को सत्ते में हिस्सेदारी, संरक्षण और तालीम दिलाने की, हिफाजत करने की, हमारे धर्म स्थलों को बचाने की बात करेगा, हम उसके साथ जाने की तैयारी में है। अगर महायुति और महाविकास आघाड़ी ने आपको जो है सहयोग नहीं दिया, आपकी मांगे नहीं मानी, तब आप क्या करेंगे? तो है हमारे पास अभी हमारे शौकत भाई, मैंने आपको कहा कि अभी यहाँ पर जो मजमा आपको देखने को मिल रहा है, ये एक हिस्सा है। हमारे लीडर अलग अलग जगहों पर मीटिंग चालू है। कहीं हमारी मीटिंग जरांगे पाटिल साहब के साथ चालू है, कहीं हमारी मीटिंग हैदराबाद में चालू, हमारे कुछ लीडर पहुँचे हैं, हमारे कुछ लीडर दिल्ली में बैठे हुए हैं। ये 2 दिन के अंदर, आने वाले 48 घंटे में ये सभी पार्टियों का निष्कर्ष आते साथ हमारे सारे लीडर एक टेबल पर पासमानदा ओबीसी मुस्लिम समाज के बैठकर एक निर्णय ले लेंगे और हम किसी भी तीसरा विकल्प को चुन सकते हैं। जैसा कि आपने कहा कि जरांगे पाटिल से आपकी बात हुई है, तो आपकी उनसे क्या बात हुई है? नहीं, जिससे उनसे बात हुई तो खास करके औरंगाबाद में मौलाना सज्जाद नोमानी साहब आए थे और उनके अपने मुसलमान और मराठा और दलित की एकता और इत्तेफाक की बात की है। इस हिंदू में सेकुलरिज्म को फैलाने के लिए और बीजेपी को रोकने के लिए इन तीनों समाज ने एक साथ आना चाहिए और बीजेपी को रोकना चाहिए, ताकि जिसकी वजह से अपने इंडिया में, महाराष्ट्र में अमन सुकून रहे और ये इत्तेहाद और इत्तेफाक रहे दोनों समाज के अंदर में। उनका एक कहना है कि गुज़िश्ता 14 महीने से, जब से मैंने वो तहरीक शुरू किया, जब से मैंने मुसलमानों का आरक्षण की बात की है,
और मराठा का रिजर्वेशन शुरू किया तब से महाराष्ट्र के अंदर में मराठा और मुसलमानों के कई दंगे नहीं हुए, कोई झगड़े नहीं हुए, यहाँ तक कि कोई अट्रॉसिटी के केसेस भी नहीं है। उनका ये हवाला था उनका बयान, और उनका ये कहना है कि अगर तुम मेरे साथ दे दोगे तो इंशाअल्लाह महाराष्ट्र में क्रांति आएंगी, उस तरीके से उनकी बात है। तो ये प्रपोजल हमारे उलमा कराम के पास में, हमारे तमाम सियासतदान जो काम करते हैं, सामाजिक सेवा करते हैं, उनके पास पहुँचा है। इंशाअल्लाह 2 दिन के अंदर बैठकर बात करके जवाब देने का हमने कहा है, वो भी हमारे साथ में बात करने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी ने पसमानदा मुसलमान की बात की थी और वो भरी मीटिंग में उन्होंने उनकी आवाज़ उठाई थी कि पसमानदा के साथ जो है भेदभाव होता है। तो आप लोग मोदी के पास नहीं गए अपनी मांगों को लेकर? नहीं, पसमानदा की बात मोदी साहब कहते हैं और महाराष्ट्र में भी सब पसमानदा की बात कहते हैं, लेकिन अमल कोई करता नहीं है। प्रॉब्लम हमारा ये है, पसमानदा में मुस्लिम ओबीसी और हिंदू ओबीसी। हमने दरअसल महाराष्ट्र के अंदर में हिंदू ओबीसी को लेकर तहरीक साथ में चलते खांदे को खांदा लगा के चला काम करा है, लेकिन आज तक मुसलमान में से जैसे 100% 85% मुसलमान है, 100 में से 85 मुसलमान है, लेकिन हमारे मसाइल की बात नहीं होती, हमारी कुछ बात नहीं। आखिर हमारा माशरा, हमारी बातें, हमारा कल्चर, हमारा दीन, हमारी तमाम बातें, इसको आबादित रखने के लिए इल्म वगैरह की तो बात आगे होती नहीं। जैसा आपने कहा कि बीजेपी का डर दिखा के इन्होंने वोट लिया, तो इन्होंने बीजेपी का आपको क्या डर दिखाया? नहीं, बीजेपी का डर बता के हमको वोट नहीं लिया है। हमने हमारे खिलाफ जो ताकतें हैं, हमारे खिलाफ काम करती, उनको रोकने के लिए हमने सेकुलर पार्टी को साथ दिया है। हम वैसे किसी से डरते नहीं हैं, हम किसी को डरते नहीं। अगर ये रात दिन भी कितने हमको नारे बता, हम डरने की बात नहीं करते। हमने इनको साथ दिया है, सेकुलर पार्टी ने को साथ में हम आकर कि जैसे ऐसे ताकतें है उनको रोकने का काम किया, और इसका अहम रोल हमने गुज़िश्ता लोकसभा में दिखा दिया कि हम इनके साथ में आए तो हमने बीजेपी को महाराष्ट्र के अंदर रोका है। लोकसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है वो भी आप लोगों की वोटों की वजह से जीती है, ऐसा कहा जाता है। तो आप उनके पास गए थे अपनी मांगों को लेकर? नहीं, ये तमाम जितनी पार्टी है ना, उनके पास में तमाम लोगों के पास हमारा मैसेज और हमारे लोग जा चुके हैं। इनके साथ में जो भी बैठक होने की हो गई उसका ब्यौरा तो मैं आपको देना मुनासिब नहीं समझता हूँ, लेकिन उनकी ये ड्यूटी बनती है कि उन्होंने भी हमको कॉल कर ये हमारे मसाइल को जानकर उन्होंने करना है, क्योंकि हमारे वोटों की कीमत वो भी जान रहे हैं। हमारे मुस्लिम समाज भी जागरूक हो चुका है। गुज़िश्ता लोकसभा इलेक्शन के अंदर में हमने बताया कि हम 70-80 से ज़्यादा 100% तक कुछ लगे जो गुज़िश्ता लोकसभा में हमारा 22%, 25% था, हमारे अंदर आज भी मतदार जागरूक आ चुके हैं। हमारा ज़्यादा से ज़्यादा मतदान लोग कर रहे हैं, और अभी इसके बाद में इस साल में भी इंशाअल्लाह 100% मतदान विधानसभा के अंदर कराएंगे। हमने लोगों को अपने वोट की आज़मत और अहमियत बताई है। एक वोट देने के लिए, हमको अधिकार मिलने के लिए हमारे लाखों के तादाद में हमारे उलमा कराम बुजुर्ग ने अपने संसार की आहुति लगाई, वो खाक हो गए। आप लोग महायुद्ध के पास भी गए थे अपनी मांगों को लेकर? नहीं, हम महायुद्ध के पास नहीं गए थे, और हम महायुद्ध के पास जाना पसंद भी नहीं कर रहे हैं। आपको महायुद्ध से आखिर दिक्कत क्या है? महायुद्ध की दिक्कत ये है कि महायुद्ध के एक बच्चे लोग आज भी रात भर महाराष्ट्र में घूम रहे हैं, हमारे नबी के खिलाफ के शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, वो उनका संरक्षण दे रहे हैं। हमारे एक मस्जिद में घुसने की बात चल रही है, वो उसका संरक्षण दे रहे हैं, और रात तो हम उसके पास क्यों जाए? असल सियासत में कुछ, हम सियासत को हम जूते के साथ में रखते हैं। अगर वक्त आने के बाद में जब हमारे नबी और हम दीन की बात आती तो हम सियासत भी हम कदमों में रख देंगे हमारे, जबकि हमारे आन बान और शान, हमारे नबी के शान में जो भी गुस्सा है हम जान निछवार कर देने। यानी आपकी 2 मांगे हैं कि जो भी पार्टी मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, महायुति के खिलाफ रहेगी, और जो आपकी मांग मानेगी आप उसे को वोट देंगे। हमारे मुसलमानों के हर कल्चर, हमारे मुसलमान के दीन के खिलाफ जो भी रहेगा, फिर कोई भी पार्टी में रहने दो, हम ओपन बोल रहे हैं, वो हमारा दुश्मन है। क्योंकि हमारे को अभी तक तो कुछ मिला नहीं इस तरीके से जाना, लेकिन जो भी हमारे पास में यानी जो हमारे बात, हमारा कल्चर है, हमारा दीन है, हमारी बात है, उसको अगर कोई ठेस पहुंचाता है तो यकीन हम मुसलमान सब इकट्ठा होकर आवाज़ उठाते हैं, अभी उठाया हुआ है, तो इस तरीके से हम बात करते हैं। आखिरी सवाल, अगर महाविकास आघाड़ी ने आपकी बात नहीं मानी तब आपका आखिरी रास्ता क्या होगा? हम बैठ के बात करेंगे सब, जितने में महाराष्ट्र में बहुत सारे उलमा करम, मैं अकेला तो नहीं, महाराष्ट्र में बहुत सारे सूझबूझ रखने वाले और लोग हैं, इंशाल्लाह बैठ के बात करेंगे, जो फैसला होगा वो इंशाल्लाह महाराष्ट्र में उस पर अमल हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं पसमानदा ओबीसी समाज का बोलना है कि उन्हें जो है लोकसभा चुनाव में इस्तेमाल किया गया, और अब यहाँ विधानसभा चुनाव आया है तो उन्हें उनका हक नहीं मिल रहा है, और अगर उनकी बातें नहीं मानी गई तो वो कुछ और ऑप्शन देखेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट शिवाजी काले के साथ अंजन कुमार मिश्रा, आवाज़ इंडिया, मुंबई।